हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स। इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो हमारे चैप्टर का भी क्या है, नेम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो क्या है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने स्टडी की थी। प्रॉब्लम्स क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। जिसके अंदर दो और जो प्रॉब्लम्स थे उनको क्या कर लिया गया, ऐड कर लिया गया। जैसे कि फर्स्ट क्या थी उसके अंदर, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की जो ग्रोथ है उसकी प्रॉब्लम्स, और दूसरा जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास हम उनका क्या करते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन करते हैं। इट मींस जितना उनका यूज होना चाहिए, इट मींस जितना पोटेंशियल, जितनी उनकी क्या कैपेसिटी है, कैपेसिटी से कहीं क्या करते हैं, बहुत कम उनका यूज करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनके क्या होंगे, सॉल्यूशंस तो होंगे। देखो हर प्रॉब्लम्स का क्या होता है, सॉल्यूशंस होता है। वो बात अलग है कि वो सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो वो सॉल्व हो पाता है नहीं हो पाता है, वो अलग बात है, लेकिन सॉल्यूशंस हर प्रॉब्लम्स का होता है। तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस हैं किसके, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी। तो सबसे पहले है इन डिफरेंट इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर आपको बताया था 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसके अंदर थी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो डिफरेंट इकोनॉमी के अंदर हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, अंडर मार्केट इकोनॉमी। सबसे पहले कौन सी इकोनॉमी आती है, मार्केट इकोनॉमी। दिस इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड फ्री इकोनॉमी। इस इकोनॉमी को और किस नाम से जाना जाता है, फ्री इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। फ्री इकोनॉमी इट मींस हियर all decisions are taken by the producers freely। फ्रीली प्रोड्यूसर्स क्या करता है, यहाँ पर डिसीजंस लेता है। डिसीजंस कौन से, व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहले कौन सा, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोडक्शंस करे। तो क्या प्रोडक्शंस करेगा, देखो जैसे आप क्या एक प्रोड्यूसर हो, आपसे पूछा जाए कि आप किस गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहोगे, तो आप सीधा सा आंसर, अगर आपको फ्रीडम दे दी जाए कुछ भी सोचने की कि आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो, सब डिसीजंस ले सकते हो, आप क्या प्रोडक्शंस करना चाहते हो, तो आपके माइंड के अंदर क्या आएगा, मैं वो प्रोडक्शंस करना चाहता हूँ जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो, मुझे प्रॉफिट हो। तो सेम वही है मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, क्योंकि वो फ्री है, वहां गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजंस ले सकती है। और डिसीजंस कैसा होगा, जहां उसे क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, हाई प्रॉफिट मिलेगा, तो फ्री इकोनॉमी क्या करेगी, वो गुड्स का प्रोडक्शंस करेगी। अब है नेक्स्ट हाउ टू प्रोड्यूस। क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोडक्शंस करें। तो कैसे प्रोडक्शंस करें, आपसे पूछा जाए प्रोड्यूसर, जैसे मैंने आपसे पूछा प्रोड्यूसर से क्या करना है, तो आपने क्या कहा, मैडम वो प्रोडक्शंस करना है जिससे क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कैसे करोगे, तो कैसे करोगे मैम, इस टाइप की वो टेक्नोलॉजी का आप यूज करना चाहोगे जिस जो एफिशिएंटली क्या हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी। इट मींस जो टाइम भी कम कंज्यूम और कॉस्ट भी कम है, मतलब मिनिमम कॉस्ट है और एफिशिएंटली क्या हो जाए, काम हो जाए, मतलब कि स्मूथली काम हो जाए, ना तो आपकी ज्यादा कॉस्ट है ना ही आपका टाइम कंज्यूम है। क्लियर हो गया, ऐसे एज ए प्रोड्यूसर तो ये चाहेगा ना तो टाइम वेस्ट होना चाहिए ज्यादा, और ना ही क्या होना चाहिए, हमारा कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट हो और क्या हो, एफिशिएंसी ज्यादा हो। इट मींस आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शंस करें। तो एक मार्केट इकोनॉमी क्या कहेगी, भाई देखो प्रोडक्शन तो किसके लिए करना है, तो रिच और पुअर दोनों देखे जाते हैं। फिर ये देखा जाएगा प्रोड्यूसर्स, अगर आप क्या करना चाहते हो, वेलफेयर करना चाहते हो, तो पुअर सोसाइटी के लिए क्या करोगे, प्रोडक्शंस करोगे। अगर आप क्या करते हो, प्रॉफिट ही आपका मेन मोटिव ही है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है और लग्जरी आइटम का प्रोडक्शंस करना है, तो आप किसके लिए प्रोडक्शंस करना चाहोगे, रिच सेक्शंस के लिए प्रोडक्शंस करना चाहोगे। तो आप एक इकोनॉमी थे, आप कौन सी इकोनॉमी थे, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी की बात हो रही थी, सॉरी फ्री इकोनॉमी की बात हो रही थी, जहां पर क्या प्रोडक्शंस करना है, तो ये देखा गया हायर प्रॉफिट होना चाहिए, वो प्रोडक्शंस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस,
मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जिसके अंदर मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करना है, रिच और पुअर, अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके लिए प्रोडक्शंस करना चाहता है। नेक्स्ट अभी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कौन सी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? Centrally planned economy refers to those economy where all decisions what to produce, how to produce, for whom to produce, all decisions are taken by the government. जहाँ सारे ही डिसीजंस कौन लेती है, गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है कि क्या प्रोडक्शंस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, ये डिसीजंस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे कि मैंने कहा व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में यहाँ जैसे क्या था, हायर प्रॉफिट, बट इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इसका मेन मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर। क्या होगा, सोशल वेलफेयर, नॉट हायर प्रॉफिट। हाई प्रॉफिट मेन मोटिव नहीं होगा, इसका मेन मोटिव तो एक ही होगा, क्या, सोशल वेलफेयर होना चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, तो गवर्नमेंट को पता है इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो क्या करना है उस पॉपुलेटेड कंट्री के लिए, क्या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो एक ऐसी टेक्निक्स का यूज किए जाए जिससे क्या मिले, मोर एम्प्लॉयमेंट मिले। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसको यूज करना चाहेगी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को, इसको यूज करना चाहेगी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहेगी, जिससे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, लोगों को इनकम मिलेगी और लोगों का क्या हो सकता है, वेलफेयर हो सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, देखो रिचेस्ट सेक्शंस तो लग्जरी गुड्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं होते, वो गवर्नमेंट से भी क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। गवर्नमेंट तो कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहेगी भाई, जिसको गवर्नमेंट चाहती है कंज्यूमर को वो क्या करना होगा, परचेज करना होगा। और गवर्नमेंट तो मेनली किसके लिए करती है, वो करती है पुअर सेक्शंस के लिए, जैसे डिसीजंस लेने हैं प्राइस रिलेटेड, लाइक पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो बफर स्टॉक, जो गवर्नमेंट क्या करती है, बफर स्टॉक उसके पास होता है, उस बफर स्टॉक का थ्रू द पीडीएस किसके लिए यूज कर देती है, वो पुअर सेक्शंस के लिए यूज करती है। तो कौन सी इकोनॉमी के अंदर होता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। लास्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, लास्ट क्या हमारा, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का फर्स्टली मीनिंग, mixed economy refers to those economy where all decisions related to what to produce, how to produce and for whom to produce, all decisions are taken by both public and private sectors, are taken by both public and private sector। जिन decisions को दोनों मिलकर लेते हैं, पब्लिक सेक्टर भी लेता है और प्राइवेट सेक्टर भी क्या करता है, डिसीजंस लेता है, वो कौन सी इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये कहां पर है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्री ने कौन सी इकोनॉमी को अपनाया हुआ है, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया हुआ है, जहां पर गवर्नमेंट की भी चलती है, प्राइवेट सेक्टर्स की भी चलती है। जैसे कि जिस गुड से क्या होने वाला है, वेलफेयर होने वाला है, उन्हें गवर्नमेंट अपने अंदर रखती रिसोर्सेज को, जिससे प्रॉफिट होने वाला है, मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाले रिसोर्सेज को किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, प्राइवेट सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर हो गया। अब है हाउ टू प्रोड्यूस, तो यहाँ भी गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट ये कहती है कि मैक्सिमम लेबर का यूज करना है, मिनिमम कैपिटल का यूज करना है, मतलब दोनों को कंबाइंड यूज करना है, मैक्सिमम लेबर हो, मिनिमम क्या हो, कैपिटल हो। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, दोनों के लिए प्रोडक्शन करना है, प्राइवेट सेक्टर तो लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करे जिससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे और गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा जाए, और गवर्नमेंट क्या करेगी, पुअर सेक्शंस के लिए क्या करेगी, प्रोडक्शंस करेगी। तो ये तीन हमारी क्या थी, इकोनॉमी थी। इन तीनों इकोनॉमी के अंदर जो तीन प्रॉब्लम्स थी हमारी, सेक्टर प्रॉब्लम्स थी, उनके क्या डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस है। जैसे मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी मेनली कहां पर फाउंड होती है, कौन अपनाते हैं इसको, यूएस और यूके हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं यूएस एंड यूके, तो मार्केट इकोनॉमी की चलती है। मेन मोटिव क्या है, हायर प्रॉफिट है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, ये मेनली कहाँ होती है, चाइना में है, रूस में है। कहाँ है, चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया, जहां पर कंप्लीट डिसीजंस कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। एंड लास्ट एम्बिश इकोनॉमी जो मेनली इंप्लीमेंट कहाँ है, इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर। क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पीपीसी क्या है, पीपीसी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व
showing different possible combinations of two goods। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, जो क्या शो कर रहा है, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब डिफरेंट क्या है, कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ टू गुड्स का वो कॉम्बिनेशन विच कैन बी प्रोड्यूस, जो क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है विद द अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर। तो कह रहा है कि पीपीसी है क्या, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है, एक कर्व है। क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक कर्व है जो किसको शो करता है, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं किसके, ऑफ टू गुड्स के कॉम्बिनेशंस को ये शो करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबल मान ली, आपके पास क्या है, 1 हेक्टेयर लैंड है, कितनी है, 1 हेक्टेयर लैंड। 1 हेक्टेयर लैंड के डिफरेंट यूजेस है, तो ये क्या टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है। तो हमने जो टू गुड्स है वो क्या ले लिए, एप्पल एंड व्हीट। क्या लिए हैं, एप्पल एंड व्हीट। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, क्या है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है ये, तो या हम ये कहें कि आपके पास क्या है कि लैंड के अलावा ये कह सकते हैं कि आपके पास क्या 10 लाख की कैपिटल है। कितनी की, 10 लाख की कैपिटल है। तो उसको आप क्या करते हो, डिफरेंट टू गुड्स के ऊपर क्या लगाते हो। तो जब आप क्या करते हो, कंप्लीट रिसोर्सेज का यूज किसके लिए करते हो, एप्पल के प्रोडक्शन के लिए करते हो। तो एप्पल का प्रोडक्शन सपोज कितना हुआ, 100। ये केवल हम क्या कर रहे हैं, ये मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। डेटा केवल क्या करें, जल्दी इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर डेटा ले रहे हैं। एप्पल का प्रोडक्शन कितना है, 0, तो व्हीट का प्रोडक्शन कितना होगा, व्हीट का प्रोडक्शन 0, तो एप्पल का कितना होगा, 100। इट मींस आपने इस कंप्लीट रिसोर्सेज को किसके प्रोडक्शन के लिए लगा दिया, एप्पल के प्रोडक्शन के लिए लगा दिया। तो व्हीट का प्रोडक्शन कैसे होने वाला है, 0। बी कॉम्बिनेशन, क्या है, बी कॉम्बिनेशन। आप क्या करना चाहते हो, व्हीट के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो, कहते नहीं व्हीट भी नेसेसरी है, व्हीट का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना चाहिए। देखो कैपिटल रिसोर्सेज कैसे रहने वाले, फिक्स, शुरू में बता दिया था, रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है। तो ये 10 लाख रुपीस की जो कैपिटल आपके पास ये कैसी है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। तो 10 आपने क्या किया, व्हीट का प्रोडक्शन किया, तो एप्पल का आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। एप्पल का प्रोडक्शन क्या करना होगा, रिड्यूस। सी, अगर आप और व्हीट के प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, 10 से कितना कर दिया आपने, 20, तो ये आपको और रिड्यूस करना होगा, कितना हो गया, 7। डी कॉम्बिनेशन, आपने क्या किया, व्हीट का प्रोडक्शन 30, व्हीट का प्रोडक्शन कितना किया, 30, तो यहाँ पर एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो कितना हो गया, सपोज आपका 40, कितना हो गया, 40। यहाँ पर डी ई कॉम्बिनेशन में यहाँ आपने कितना प्रोडक्शन कर दिया, 40 व्हीट का, तो यहाँ कितना हो गया, 0। कितना प्रोडक्शन हो गया, 0। अब यहाँ पर ये क्या, देखो हमने डेफिनेशंस में क्या बताया मैंने, पीपीसी इज अ कर्व है शोइंग, जो शो कर रहा है किसको, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये क्या है, कॉम्बिनेशन टू गुड्स के, ऑफ टू गुड्स, एप्पल एंड व्हीट के टू गुड्स को, विच कैन बी प्रोड्यूस, जो क्या किए जा सकते हैं, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, किससे, विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या थे, कैपिटल, क्या थे रिसोर्सेज, अवेलेबल थे, कैपिटल। द कंस्ट्रक्शंस ऑफ पीपीसी इज बेस्ड ऑन दीज असम्पशंस, बट जो पीपीसी का कंस्ट्रक्शन होता है, पीपीसी कर्व का, वो बेस्ड होता है कुछ असम्पशंस के ऊपर। तो पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं पीपीसी कर्व को। OX और OY, OX एंड OY, यहाँ पर हमने क्या लिया, एप्पल का प्रोडक्शन इसका है एप्पल, और यहाँ पर क्या है, व्हीट। जब आप क्या करते हो, एप्पल की 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, कितनी, 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, तो व्हीट का प्रोडक्शन कितना है, 0। ये बता रहे हैं, देखो एप्पल का प्रोडक्शन कितना है, 100, तो व्हीट का प्रोडक्शन कितना है, 0। जब आपने क्या किया, व्हीट पर कंप्लीट रिसोर्सेज को किसके लिए यूज कर लिया, एप्पल, व्हीट के प्रोडक्शन के लिए, एप्पल का प्रोडक्शन कितना हो गया, 0, तो व्हीट का प्रोडक्शन यहाँ आपने कितना किया, 40, तो एप्पल का प्रोडक्शन कितना है, 0।
तो ये क्या बन गया, पीपीसी कर्व। क्या बन गया, ये पीपीसी कर्व बन गया। इसको हम बोलते हैं पीपीसी। क्लियर हो गया? भाई यहाँ तक क्लियर हुआ? जो डेफिनेशन थी वो क्लियर होगी। एक कर्व है जो शो कर रहा है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, wheat and apple, which can be produced, जो प्रोड्यूस किए जा सकते थे with the available resources, capital available resources है। The constructions of PPC is based on these assumptions. ये PPC केवल कंस्ट्रक्ट कब होगा, जब इन कुछ assumptions को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ क्या कह रहा है, रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज गिवन होने चाहिए। कैपिटल कैसी है, गिवन है। कैसे होने चाहिए, गिवन। देखो ध्यान रखना, जब भी डेफिनेशन बताओगे, डेफिनेशन के साथ साथ assumptions बताने बहुत जरूरी है। विदाउट assumptions आप पीपीसी को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसके जरूरी क्या है, assumptions जरूरी है। सेकंड कह रहा है गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जो रिसोर्सेज है आपके पास 10 लाख की जो कैपिटल है, ये यूज कैसे होनी चाहिए, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होनी चाहिए। फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होनी चाहिए। इस टाइप से यूज हो ये कैपिटल कि क्या हो, दोनों गुड्स के ऊपर बराबर हम क्या करें, उसको यूज कर सके। एंड थर्ड है टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी को आप चेंज नहीं करोगे। अगर आप यहाँ पर मान लो सपोज आप यहाँ LIT का यूज करो, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का, तो लास्ट पॉइंट तक आप किसका यूज करोगे, LIT का ही यूज करोगे, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का। यदि आप यहाँ शुरू में ही CIT का यूज कर रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का, तो लास्ट तक आप किसका यूज करोगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का ही यूज करोगे। तभी आपका जो पीपीसी है ये किस शेप का बनेगा, कॉनकेव। किस शेप का बनेगा, कॉनकेव शेप का बनेगा। क्लियर हो गया? तो ये तो क्या थी हमारी पीपीसी की डेफिनेशन, assumptions, शेड्यूल एंड ग्राफ। क्लियर हो गया सभी को? इसके फर्दर पॉइंट्स और हैं, हम बाद में करेंगे। जैसे कि यहाँ मैं बता देती हूँ 100 प्रोडक्शंस किसका था, एप्पल का। व्हीट का कितना हुआ, 40। अगर आपने देखो क्या किया, व्हीट के 10 प्रोडक्शंस को इंक्रीज किया तो एप्पल का क्या करना पड़ा आपको, 90। एप्पल का 90 तो यही हो जाएगा 90। 10 इंक्रीज हो गया व्हीट। तो ये तो क्या है, फर्स्ट ए ये है, बी कॉम्बिनेशन ये है, सी। फिर आपने क्या किया, इसका प्रोडक्शन कितना हो गया, 70। इसका प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हो गया, 20। नेक्स्ट कितना इंक्रीज हुआ, 40 डिक्रीज हुआ, तो इसका कितना इंक्रीज हो गया, 30। तो ए बी सी डी और ई कॉम्बिनेशन। इस कर्व के ऊपर एक कॉम्बिनेशन जहां क्या है, 100 और 0 का प्रोडक्शन, 100 एंड 0, हम ये कहेंगे 0 100, क्योंकि x पर 0 है 100। फिर कितना है 10 90, सी पर कितना है 20 70, डी पर कितना है 30 40, और यहाँ कितना है 0 सॉरी 40 एंड 0। क्लियर हो गया? ये क्या बन गए हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन गए, पीपीसी, पीपीसी के assumptions, शेड्यूल एंड ये क्या बन गया, कर्व। और जो पीपीसी कर्व है ये कह रहा है कि यहाँ पर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या होना चाहिए, फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इट मींस इतना यूटिलाइजेशन करेंगे जितनी उसकी फुलर कैपेसिटी है। कैपेसिटी का क्या करना है, प्रोडक्शन हमें यहाँ पर उसको यूटिलाइज करना है, इतना प्रोडक्शन से वहां से निकालना है। तो ये क्या है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। क्या है उसका, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। क्लियर हो गया? तो आज हमने क्या किया है, सॉल्यूशंस किए हैं इन डिफरेंट इकोनॉमी एंड पीपीसी। ओनली क्या किया है, पीपीसी किया है, पीपीसी का मीनिंग, उसकी assumptions, शेड्यूल एंड कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, इसके आगे और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ आपको बहुत जरूरी है समझना कि पीपीसी का मीनिंग क्या है, assumptions क्या है, टेबल और उसका शेड्यूल, उसका टेबल और उसका कर्व। क्लियर हो गया सभी को?